राजस्थान के अलवर थाना गाजी थाना क्षेत्र के अंदर लगभग थाने से 200 से 300 मीटर के दूरी पर एक नाले में एक सर कटा हुआ एक लाश पुलिस को मिलता है। जो ही एक लाश मिलता है और उसका सर नहीं होता है तो पूरे एरिया में हरकंप मच जाते हैं। लोग देखने के लिए तादाद लग जाता है और काफी जल्दी ही ये मामला पूरी तरह से फैल जाता है कि एक लावारिस लाश है, उनका सर नहीं है। तो किसका है नहीं है, लोगों में तो अफरा तफरी मचता ही है, लेकिन पुलिस महकमे भी इस बात को पता करना कि आखिर लाश किसका है एक चुनौती सा बन जाता है। फिर बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस कुछ ही समय में मतलब अगले ही दिन लगभग 200 से आसपास सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। फिर उस संदिग्ध व्यक्ति को, जो कातिल होता है, जो आरोपी होता है, उन तक पुलिस का हाथ बहुत जल्द पता चल जाता है और उन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेता है। जो ही मुजरिम को गिरफ्तार करता और पता चलता है कि ये दोनों पति पत्नी है, यानी रिश्ता है। जो आदमी का कत्ल हुआ है वो पति है और जो काटने वाला है वो पत्नी। इस दर्दनाक खौफनाक हत्या के पीछे की असली वजह क्या है, आइए दोस्तों विस्तार से जानते हैं क्यों और किस लिए उन्हें अपने ही पति को कत्ल कर देता है और एक नाले में फेंक देता है। नमस्कार दोस्तों, यह घटना राजस्थान के अलवर जिले का एक थाना लगता है, थाना गाजी क्षेत्र का है। और वहीं एक जगह है महुआ कालामार खेरा का एक परिवार अपना जीवन यापन करता है और उनमें जो पति होता है रामपाल और उनकी पत्नी छोटी देवी और उनके 2 बच्चे होते हैं। और घर में 2 बुजुर्ग होते हैं, यानी बूढ़े और रामपाल घर का कामकाज करता है, बाहर से कमाता है, हर चीज करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो रामपाल होता है, जो घर का मुखिया होता है, हर चीज का जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होता है। लेकिन वह कुछ दिन से बीमार चल रहा होता है और इतना होने के बावजूद भी वह कामकाज पे नहीं जाता है, घर में रहता है और ऊपर से शराबी होता है। इसके वजह से उसके घर में रोज कोई न कोई झगड़े होते हैं, परेशानियां होती हैं, पति पत्नी के बीच बहुत सारा मनमुटाव होता है। तो घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए छोटी देवी घर से बाहर काम करते हैं और जो भी कुछ पैसा इकट्ठा होता है उससे अपना परिवार चलाते हैं और अपने बच्चे को पढ़ा। और कुछ समय तक तो घर के ही पास में थाना गाजी इलाके में भी काम करता है और अपने घर से निकलता है, फिर काम की जगह पर जाते हैं और काम करते हैं। और वहां से लोगों से जान पहचान होती है, अच्छी खासी होती है। लेकिन कुछ ही समय बाद वहां पर काम करना छोड़ देता है, यानी काम छूट जाता है। फिर एक नए काम की तलाश करता है जो उस एरिया में नहीं मिलता है। लेकिन काम की सख्त जरूरत होता है उनके परिवार चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। आमदनी का कोई स्रोत नहीं होता क्योंकि उनका पति शराबी है और दूसरी बात वो काम करने नहीं जाते हैं क्योंकि बीमार रहते हैं। अब पूरी जो घर की जिम्मेदारी है सिर्फ और सिर्फ छोटी देवी। अलवर के दूसरे हिस्से में यानी बावल कस्बे में एक काम मिल जाता है, लेकिन वह घर से दूर होता है। तो फिर बावल कस्बे में ही एक किराए का रूम लेता है और वहां पर रहना शुरू कर देता है, वहीं से कामकाज करता है और पूरा परिवार घर में होता है। बात इतना तक कि उनका पति भी घर में रहता है। छोटी देवी बावल कस्बे में रहता है और वहीं काम करता है। फिर धीरे धीरे एक 27 साल के युवक होता है सुभाष, उनसे दोस्ती हो जाती, उनसे बात हो जाता है। फिर एक दूसरे से मिलना जुलना, बातें करना और फोन कॉल पे बातें करना, तमाम बातें चलती है। दोस्तों एक बात बता दूं कि जो सुभाष होता है वो 27 साल का होता है, छोटी देवी 47 साल के होते हैं। फिर दोनों के बीच प्यार हो जाता है, जबकि सुभाष में दूसरे किराए के रूम में रहता था और साथ ही काम करते हैं। फिर दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि दोनों साथ खाना पीना उठना बैठना हो जाता है। तब सुभाष अपने रूम को छोड़कर छोटी देवी एक ही रूम में रहना शुरू कर देता है।
फिर एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, प्यार भरी बातें करता है और जिंदगी साथ निभाने की वादे भी करता है। हर कुछ सब चीज ठीक ठाक चल रहा था। ये लगभग 4 से 5 सालों तक गीता देवी और सुभाष का जो अवैध संबंध है वो चलता रहा। बस काम के बहाने यानी काम कहकर घर से दूर चले जाते हैं, मतलब बावल कस्बे में आ जाते हैं और एक पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर देता है। जबकि गीता देवी 2 बच्चे की मां है, एक बच्चे 20 साल का तो दूसरा 16 साल का। वहीं जो सुभाष है जिसका प्रेमी है वो महज 27 साल के हैं। रामपाल वो 52 साल के हैं, शराबी है, बीमार रहते हैं और अक्सर उन दोनों का झगड़ा होता है। ये लंबा सिलसिला चलता रहा, बात चलता रहा। इसके बाद रामपाल को और उनके परिवार को यह पता चलता है कि छोटी देवी किसी के साथ अवैध संबंध में है, अवैध रिश्ते में। फिर रामपाल बावल कस्बे पहुंचते हैं, फिर उन दोनों से बातचीत करता है, पता चलता है। फिर छोटी देवी जब इन बातों को बताता है, रामपाल और उनके पति के द्वारा विरोध किया जाता है, तो छोटी देवी उनको समझा बुझा करके ऐसा कुछ नहीं है उन्हें घर भेज देते। रामपाल वापस घर आ जाते हैं और अपने घर में रहना शुरू कर देता है। लेकिन इस बात का रामपाल को भी डाउट हो जाता है कि कहीं न कहीं ये बात शक जो है वह सही न साबित हो जाए। तो अक्सर अब बावल कस्बे जाना लगता है। जब अक्सर आने लगता है, आना जाना शुरू हो जाता है और कुछ समय वहां बिताता भी है, जिससे छोटी देवी और सुभाष बेहद परेशानी होता है, तकलीफ होता है। जो उनका रिश्ता था अब उनमें दूरियां बढ़ने लगती है। तो फिर यहीं से प्लानिंग होता है कि क्यों न इसे रास्ते से सदा के लिए हटा दिया जाए और फिर हम लोग साथ साथ रहेंगे और एक ही साथ रहेंगे। तो यहीं से उन दोनों का जो मन में है वो इस पति को यानी रामपाल को रास्ते से हटाने और हत्या करने का प्लानिंग। जो जो समय बीतता गया रामपाल इनका विरोध करता गया। तब पर ही सुभाष रामपाल से दोस्ती कर लेता है। एक शराब पिलाने और शराब पीने के नाते इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, अच्छी खासी दोस्ती होती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ बैठना हो उठना हो जाता है और शराब पीना शुरू कर देता है। इसी बहाने से 5 जनवरी को सुभाष रामपाल को बुलाता है और एक होटल में ले जाता है और होटल में लगभग 4 से 5 दिन वही रुकते हैं, वही जमकर शराब पीते हैं, खाते पीते हैं और उनकी पत्नी छोटी देवी वहां होती है। फिर लगभग 10 जनवरी को छोटी देवी खुद एक छुरा लेकर आता है और जब रामपाल शराब पीकर पूरा बेहोश होता है, फर्श पे पड़े होते हैं, तो वही छुरी लाकर उनकी पत्नी अपने प्रेमी को देते हैं, सुभाष को देता है और सुभाष उसी से उनकी हत्या कर देता है, यानी गर्दन काट देता है और फिर नाक काट देता है। फिर शरीर के एक हिस्से को थाना गाजी से महज 300 मीटर की दूरी पर एक नाले में फेंक देता है और उनके सर और नाक को दूर जाकर नदी में फेंक देता है और फिर दोनों फरार हो जाता है। थाना प्रभारी राजेश कुमार और उनके टीम के द्वारा छोटी देवी को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं उनका प्रेमी सुभाष अभी भी फरार है। राजेश कुमार जो थाना प्रभारी है, उनका कहना है जो टीम है छापेमारी कर रही है और गिरफ्तार करने की हर संभव प्रयास और कोशिश किया जा रहा है और बहुत जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, चाहे हत्यारा कितनी भी शिद्दत से या कितनी भी अच्छे तरीके से या कितना भी दिमाग लगा के हत्या करता है, कोई न कोई सबूत, सुराग या रास्ता छोड़ ही देता है। आखिर गलत काम तो गलत ही होता है, पकड़ा ही जाता है और इस केस में भी ये पकड़ा ही गया। जो संबंध था जो अंधेरे में होता है अब वो उजाले में होने लगा और सभी लोग इन्हें जानने लगे। पति पत्नी के रूप में इतने समय इतने साल बिताने के बावजूद भी खुद की पति को छोटी देवी हत्या कर देता है और इसी हत्या में आरोपी होता है और जेल में बंद भी हो जाता है। बेहद ही दर्दनाक और खतरनाक है कि किस तरह एक पत्नी ने ही अपने ही पति को
खून करवा। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब